हाय दोस्तों, आज हम तीसरी क्लास ले रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, उसका औसत ज्ञात करेंगे, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे, सम संख्याओं का औसत और योग ज्ञात करेंगे। तो उसका हम लोग तरीका देखेंगे कैसे ज्ञात करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम विभाजित, कौन सा नंबर किससे विभाजित होता है उसका रूल देखे हैं दोस्तों। आज हम लोग इसका रूल देखते हैं। ये वनडे एग्जाम के लिए है दोस्तों। आप लोगों को पहले बता देते हैं, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, यूपीएसआई हुआ और यूपी पुलिस का जैसे हुआ, उन सब वनडे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं बता देता हूं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसे टिल 100 तक, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो हमें इन्हीं का योग ज्ञात करना है। इसका योग ज्ञात करने का सबसे सिंपल फार्मूला है दोस्तों, योग, इसको सम का हम यस से डिनोट कर रहे हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब कंजुगेटिव नंबर 1 से 100 तक होगा, या 1 से 5 तक है, या 1 से 10 तक है, ऐसे मतलब इसमें कोई गैप नहीं होगा, तब ये फार्मूला अप्लाई होगा। अदरवाइज अगर ये एक भी इसमें गैप हो गया, 1, 3, 4 ऐसे स्टार्ट हो गया, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए अलग रूल जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से फार्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ से नहीं हो सकता, जहां से ये सीरीज बन जाएगा। तो जैसे हम मान लीजिए इसका योग पता करना है, तो इसमें कितने नंबर हैं, 100 नंबर हैं। यहाँ पे रख दीजिए n 100 नंबर है, कितने नंबर हैं, तो 100 नंबर है। 100 प्लस 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका नंबर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इससे 50 हो जाएगा, यहाँ से 101 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0505। ये आ गया आंसर। अगर औसत निकालना है दोस्तों, तो औसत निकालने का 2 तरीका है। चलिए औसत अभी हम दूसरी बार बता देते हैं। पहले हम एक और फार्मूला बता देते हैं सम निकालने का। सम निकालने का एक और फार्मूला होता है, जैसे अर्थमेटिक सीरीज में आप लोग पढ़े होंगे, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें है कि n है नंबर ऑफ, कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ टर्म है, a है फर्स्ट नंबर, पहला संख्या क्या है, और d है इसमें कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मतलब इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है। इसमें देख लीजिए कॉमन डिफरेंस 1 है, इसमें कॉमन डिफरेंस 1 है, इसमें कॉमन डिफरेंस 1 है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। जबकि ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लगाते हैं, इसी से आ जाएगा। अगर इसमें गैप होता है, जैसे 3 है, 5 है, ये ऐसे है कि यहाँ पे 2-2 का गैप हो गया, 3-3 का गैप हो गया, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इस फार्मूले को बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे जब होगा, गैप दिया रहेगा, तो इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या दिया है तो सिंपल ये फार्मूला यूज कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा देखते हैं हम लोग कैसे औसत कैसे ज्ञात करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो, एवरेज, तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हम औसत कर देते हैं। औसत ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 100 तक ये चला गया आपका। ये सब नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। तो इसका औसत ज्ञात करने का 2 तरीका है। एक है कि आप पूरे नंबर को जोड़ दीजिए, जोड़ के नंबर आप कितने टर्म है उससे डिवाइड कीजिए, पूरा सम कर दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 100 तक चले जाइए। कितने नंबर हैं, 100 हैं। तो ये एक तरीका ये है कि आप इससे औसत ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम ये तरीका नहीं अपनाएंगे।
क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है, आपको ऐड करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, औसत निकालना है तो फर्स्ट टर्म क्या है देख लेंगे और लास्ट टर्म क्या है। फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो गया तो 1 + 100 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, ये ऐसे भी औसत आ जाएगा। कितना आ रहा है, 51.5 आएगा। 101 का अगर नहीं, 101 का 101 डिवाइडेड बाई 2 तो 50.5 आएगा। ठीक है, ये औसत आ गया। यहां से भी आप योग कैलकुलेट कर सकते हैं। योग क्या होता है, योग यहां से भी लिख सकते हैं, औसत इनटू नंबर ऑफ टर्म, संख्या, कितनी बार संख्या आया है। तो संख्या कितनी है, 1 से 100 तक है, तो यहां से भी आप औसत देख लीजिए कितना निकला, 50 ये पॉइंट, ये इनटू संख्या कितनी है 100, तो यहां से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से भी आ गया। यहाँ से भी औसत से, औसत अगर पता है, संख्या पता है, तो वहां से भी योग निकाल सकते हैं। और औसत निकालने का एक तरीका ये है, शॉर्टकट तरीका। और इसके पहले मैं योग निकालने का भी तरीका बता दिया हूँ। कोई भी सम निकालना है प्राकृतिक संख्याओं का तो n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। या दूसरा फार्मूला एक बताया हूँ, उसमें वो कॉमन डिफरेंस पता हो तो निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम औसत निकाल लेंगे किसी भी संख्या का। अब यहाँ पे है कि ये वाला संख्या जो है औसत निकालने का कब अप्लाई होगा, या तो कंजुगेटिव नंबर हो पूरे तब अप्लाई होगा, या तो इसमें सिर्फ ऑड नंबर हो और ऑड नंबर में भी कोई गैप नहीं होना चाहिए तब अप्लाई होगा, या इवन नंबर हो तब अप्लाई होगा। आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। जैसे हमें औसत निकालना है विषम संख्याओं का, 1 से 100 तक के विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 से 100 तक के विषम संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का हटाइए, यहीं पे विषम लिख दीजिए। विषम संख्याओं का, प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, विषम संख्या होती क्या है, जो 2 से ना कटे। 2 से कौन कौन नहीं कटेगा, 1 से 100 तक में क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और आपका 7 हो सकता है, टिल 99 हो सकता है। यही है औसत संख्या। तो औसत संख्या आप काउंट कर लीजिए कितने हैं, फर्स्ट लास्ट टर्म देखिए। औसत निकालना है अगर विषम संख्याओं का, तो विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो फर्स्ट देखिए प्लस लास्ट देखिए। अब इसमें कितने टर्म आएंगे, एक आ गया, यहाँ पे 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आएगा, तो 10 तक में कितने आ गए, 1 2 3 4 5। तो ऐसे वहां तक कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे लगभग। तो इसको पहले आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया, कितना आ गया, विषम संख्याओं का औसत 50 आ गया। अब यहां से हम योग अगर पता करना चाहें कि विषम संख्याओं का योग क्या हो गया, तो योग में हम क्या करेंगे, योग औसत इनटू संख्या, कितने संख्या हैं, तो संख्या कितना है, 1 2 3 ऐसे काउंट कर लीजिए आप। तो 99 तक कितने आ जाएंगे इसमें विषम संख्याओं में, 50 हो जाएंगे। अगर 10 तक में 5 आ रहे हैं, जैसे 1 3 7 नहीं 1 3 5 1 3 5 7 9, 10 तक में 5 आ रहे हैं, तो 100 तक में कितने आएंगे, 50 आ जाएंगे। 10 है ना, तो 50 आ जाएंगे, ये 50 हो जाएगा संख्या। और औसत हम निकाल चुके हैं यहाँ से, 50 × 50, ये आ गया 2500।
विषम संख्याओं का योग अगर निकालते हैं 1 से 100 तक के जितने विषम संख्या आती हैं तो उनका योग आएगा आपका 2500। ऐसे ही सम संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। सम संख्याओं का कैसे निकालेंगे? सेम फार्मूला है। यहाँ पे देखिए सम संख्याओं का योग निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों? पहले सम संख्या क्या होती है? सम संख्या जो विभाजित हो जाए 2 से, उसे सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये इसमें 100 लास्ट नंबर आएगा क्योंकि 100 सम संख्या है, इवन नंबर है, तो 100 लास्ट होगा। फर्स्ट संख्या क्या होगा? 2 होगा। तो इसमें हम औसत कैसे निकालेंगे? औसत निकालने के लिए फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, फर्स्ट 2 प्लस लास्ट नंबर है 100, 100 डिवाइडेड बाई 2, 102 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 51 हो गया। ये आ गया आपका औसत सम संख्याओं का, सम संख्याओं का औसत आ गया। तो अब हमें योग पता करना है, सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो योग में क्या करेंगे? औसत इंटू संख्या, संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 10 तक जाने में 5 आ जा रहा है, तो 100 तक 50 आ जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया आपका। अब अगर दोनों चेक करना है तो इसके पहले कितना आया था? शायद उसमें 50 इंटू 50 आया था, 2500 इंटू इतना कर दीजिए तो आ जाएगा पूरे टोटल नंबर, आप सम आ जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का। तो ये आज का क्लास था दोस्तों हमारा। अब कल हम दूसरे क्लास में इसके आगे देखेंगे, कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह इस पे अगर आया है तो मैं इस पे बता दूंगा, 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आगे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।